26 नवंबर 2008 रात की करीब 8 बजे मुंबई की सड़कों पर हर दिन की तरह जिंदगी दौड़ रही थी। लेकिन उसी वक्त कहीं बहुत पहले कुछ ऐसे संकेत मिल चुके थे जिन्हें अगर समझ लिया जाता तो शायद ये रात इतिहास की सबसे दर्दनाक रात न बनती। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये कहानी है उन चेतावनियों की जो आईं, दर्ज हुईं, लेकिन कहीं ना कहीं खो गईं। कुछ महीनों पहले भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को एक इंटरसेप्ट मिलता है। बातचीत के कुछ टुकड़े जिनमें समुद्र, बड़ी कार्रवाई और भारत जैसे शब्द बार बार दोहराए जा रहे थे। पहली नजर में ये कोई साधारण बातचीत लग सकती थी, लेकिन अनुभवी अधिकारियों को अंदेशा हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये इनपुट तुरंत आगे भेजा गया। चेतावनी दी गई कि समुद्री रास्ते से हमला हो सकता है, खासकर मुंबई जैसे बड़े शहर पर। लेकिन समस्या यहीं से शुरू हुई। इनपुट था पर स्पष्ट नहीं था। खतरा था पर उसका आकार धुंधला था, और अक्सर जब खतरा साफ दिखाई नहीं देता तो उसे नजरअंदाज करना आसान हो जाता है। समय बीतता गया, दूसरा इनपुट आया। इस बार जानकारी थोड़ी और गंभीर थी। कुछ विदेशी खुफिया एजेंसियों ने भी संकेत दिए कि समुद्र के रास्ते भारत में आतंकी घुसपैठ की योजना बन रही है। नाम भी सामने आने लगे। एक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा। अब खतरा और स्पष्ट था। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर इतनी चेतावनियां थीं तो कार्यवाही क्यों नहीं हुई? असल में उस समय खुफिया एजेंसियों के पास बहुत सारे इनपुट आते थे, हर दिन, हर हफ्ते, और हर इनपुट को 100% गंभीरता से लेना व्यावहारिक नहीं होता। लेकिन यही वो जगह है जहां एक छोटी सी चूक इतिहास बदल देती है। मुंबई पुलिस को भी अलर्ट भेजा गया था, तट सुरक्षा एजेंसियों को भी चेतावनी दी गई, लेकिन कोई स्पष्ट तारीख नहीं थी, कोई ठिकाना तय नहीं था, कोई चेहरा सामने नहीं था। और जब खतरा संभावना बनकर रह जाता है तो सिस्टम अक्सर उसे तत्काल खतरा नहीं मानता। उधर समुद्र के उस पार तैयारी पूरी हो रही थी। 10 लोग हथियारों से लैस, जीपीएस, सैटेलाइट फोन और नक्शों के साथ। वे सिर्फ आतंकी नहीं थे, वे एक मिशन पर थे। एक ऐसा मिशन जो सिर्फ हमला नहीं था बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा थी। 26 नवंबर की सुबह एक मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर समुद्र में तैर रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद ये नाव आतंक का रास्ता बन जाएगी। शाम होते होते आतंकी मुंबई के करीब पहुंच चुके थे, और उस वक्त शहर में सब कुछ सामान्य था। लोग कैफे में बैठे थे, होटलों में मेहमान चेक इन कर रहे थे, रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ रही थी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि खतरा अब संभावना नहीं, हकीकत बन चुका है। रात 8:10 पहली गोली चलती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। कुछ ही मिनटों में शांति चीखों में बदल जाती है। फिर ताज होटल, फिर ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, फिर नरीमन हाउस। मुंबई एक साथ कई जगहों पर जल उठता है, और उसी वक्त देश भर में एक सवाल गूंजने लगता है, क्या ये रोका जा सकता था? क्या वो इंटरसेप्ट, वो चेतावनी, वो संकेत काफी थे इस हमले को रोकने के लिए? या फिर हम खतरे को पहचान नहीं पाए? जांच शुरू होती है, फाइलें खोली जाती हैं, और धीरे धीरे सामने आता है कि इनपुट थे, चेतावनियां थीं, लेकिन उनमें स्पष्टता नहीं थी। और यही सबसे बड़ी कमजोरी थी। खुफिया जानकारी अक्सर अधूरी होती है, टुकड़ों में होती है, और उन टुकड़ों को जोड़कर सही तस्वीर बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन जब वो तस्वीर सही समय पर नहीं बनती तो उसका परिणाम इतिहास बन जाता है। इस हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि गहरे सवालों में घिर गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या हम उस दिन थोड़ा और सतर्क होते, थोड़ा और गंभीर होते, तो क्या ये सब टल सकता था? या कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो चेतावनियों के बावजूद होकर ही रहती हैं। मुंबई हमले सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थे, ये एक आईना थे जिसमें हमने अपनी खामियां देखी, अपनी कमजोरियां पहचानी, और एक कड़वा सच समझा कि कभी-कभी खतरा हमारे सामने होता है
हम उसे देख भी लेते हैं, लेकिन जब तक हम उसे सच मानते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।